कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ये बहुत ही उम्दा आइटम है भाई, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई। ये जो आर्टिकल है ये किस चीज के लिए है भाई? एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। आप कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कॉफिशिएंट्स के बीच में। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मेरे को इन जनरल, इनके कॉफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताए गए हैं। हमें एक इनमें कंडीशन एस्टेब्लिश करनी है, किस बात के लिए? दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट, इट्स इंग्लिश। इनमें कॉमन रूट पाए जाते हैं, कितने नहीं बताया गया। केस 1 कॉमन रूट। हमने अपने से बोला कि यार अगर एक है तो क्या, और अगर दो है तो क्या। सही है। कई लोग ऐसे घबराते हैं, ऐसे सुश्रुत जैसे, अ बोला ना, अ हाँ तो अ बोला तो क्या, वन थोड़ी बोला, अ बोला। अ मतलब हमेशा सिंगुलर नहीं भाई, हैव अ कॉमन रूट, बात खत्म। इनमें कॉमन रूट है। इट्स अ गंदी इंग्लिश क्या कर सकता है कोई? ये तो इंग्लिश का खेल है, तो हमारी गलती थोड़ी भाई। उनमें सिर्फ ये बोला गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट पाया गया है, कितने नहीं बताए गए हैं। दे हैव अ कॉमन रूट, बस ये बोल के उसने छोड़ दिया। ये बोल के अगर उसने छोड़ दिया है तो ये तो आपकी ड्यूटी है कि उसमें एक रूट कॉमन है तो क्या होगा और दो रूट कॉमन है तो क्या होगा, चेक करना पड़ेगा दोनों। तो मैंने बोला भैया अगर एक रूट कॉमन है तो लेट लिया, फिर सबसे पहले तो कंडीशन एस्टेब्लिश करनी है ना। तो लेट एल्फा बी द कॉमन रूट। प्रूफ मैं जबरदस्ती करा रहा हूं क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा लाइफ में। अगर एल्फा इनका कॉमन रूट है तो एल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो भाई साफ बात है एकदम। जब भी आप क्वेश्चन करें ना, देखो भैया ऐसा है, मैं जो कंडीशन प्रूव करने की तरफ अग्रसर हूं वो भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। अरे यार आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड कंडीशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स इफ अल्फा इज द कॉमन रूट बिटवीन दीज टू इक्वेशन, तो क्वेश्चन बन गया आपके लिए ये, है ना। तो अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिया है कि अल्फा इसके दोनों के कॉमन रूट है और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालिए, तो मैंने अल्फा दोनों में ठोक दिया भैया, ये रिश्ता नंबर 1 हो गया, ये रिश्ता नंबर 2 हो गया। और हम लोग चले गए बचपन की यादों में, बहुत सालों पुरानी यादों में, ठीक है, जहां टू साइमल्टेनियस इक्वेशन में टू वेरिएबल दिए जाते थे, है ना। वो टू साइमल्टेनियस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होती थी, एक्स और वाई के अंदर। ये भी है, ये भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल अल्फा स्क्वायर और एक वेरिएबल अल्फा। सुन के थोड़ा बुरा लगता है बट है जो है, एक वेरिएबल अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, एक वेरिएबल अल्फा। अरे वही चीज लिखी हुई भाई, महसूस करने की बात है। सही, अल्फा को क्यों वेरिएबल माना? क्योंकि उसे मुझे हटाना है। अल्फा मैंने माना है भाई, मुझे इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन चाहिए था, तो मुझे अल्फा नहीं चाहिए, तो मुझे हटाना है। सही है। अल्फा कौन है? इन इक्वेशंस की वेरिएबल मान लेते हैं हम। दो इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल मान लेते हैं, एक अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा। ठीक है, तीन तरीके सिखाए गए थे मेरे को। सबसे पहला एलिमिनेशन, मैं चाहता तो यूज कर सकता था बट मैं नहीं चाहता। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, एक में से निकाल के दूसरे में रखना, वो भी नहीं। एक तीसरा था थोड़ा सा फैंसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो मेरे को ऐसे सिखाया गया था, एक्स अपॉन एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर है, माइनस वाई अपॉन, कुछ लोगों को यहाँ माइनस सिखाते हैं, कुछ को नहीं सिखाते, सबके अपने अपने वो है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन सी अपॉन, सी बोलते थे नहीं कांस्टेंट बोलते थे, कांस्टेंट एक्स वाई में तो कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ सी बोलेंगे। हाँ लेकिन वहां तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ चलो, एल्फा स्क्वायर अपॉन, एल्फा स्क्वायर वाले को छुपा के, याद है क्या किसी को? b1c2 माइनस b2c1, है ना। फिर एल्फा वाले को छुपा के a1c2 माइनस a2c1, है ना। फिर कांस्टेंट वाले को छुपा के a1b2 माइनस b2a1, नहीं a2b1। टारगेट फिक्स है, अल्फा एलिमिनेट करना है। टारगेट तो दिलों में पहले ही सेट कर रखा है ना हमने, एलिमिनेट किसे करना है? जल्दी जल्दी बोलते जाया करो यार, फटाफट और सपोर्टफुल। अल्फा,
तो इन दोनों को इक्वेट करके लोगों ने बोला अल्फा आ सकता है भाई। हैं, लिख दूं? ये देखो अल्फा लिख रहा हूं। अल्फा कैसे? अल्फा स्क्वायर आएगा जब चंपू, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा है ना, तो अल्फा आया ना, ये उचक के ऊपर आया b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, इस माइनस को मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया। सही, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कुछ तो वजह होगी ना। उस माइनस को नीचे एडजस्ट किया और c1a2 लिखा माइनस c2a1। मेरी आदत थी साइक्लिसिटी मेंटेन करने की। एक्चुअली बीसी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन एसी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सी अच्छा लगता है। साइक्लिसिटी मेंटेन होती है ना, तो क्या पता फायदा मिल जाए। अच्छा, इन दोनों से भी अल्फा आ रहा था, लोगों ने बोला, अच्छी लगी मैं बात, अल्फा की एक वैल्यू और है, क्या, ये उचक के ऊपर आ गया c1a2 माइनस c2a1 अपॉन नीचे a1b2 माइनस a2b1। ये वाला माइनस एडजस्ट हो चुका था क्या, ये वाला कर दिया, उसका आते वक्त ही कर दिया, समझ रहे हो क्या लोग? मतलब बोला कमाल है यार, तुम भी अजीब आदमी हो साले, अल्फा तो अल्फा ही है। अबे चाहे इन दो से निकालो, चाहे इन दो से निकालो, अल्फा तो अल्फा ही भाई, राम तो राम ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, ये बराबर है, हो गया अल्फा एलिमिनेट। अल्फा को हटा के हमने इन्हें बराबर कर दिया, और इनको जैसे ही हमने बराबर किया हमें कंडीशन मिल चुकी थी, ये रही कंडीशन c1a2। अच्छा ऐसे नहीं लिखो, ये बोल रहे हो लोग यार ऐसी क्या बात है, a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। वैसे तो हम लोग एडवाइज नहीं करते किस बात की, कि आप इसे याद रखें, वी कॉल इट एनएनआर, नो नीड टू रिमेंबर। लेकिन सच बताऊं तो इसे याद रखना मुश्किल भी नहीं है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है। दो ऑब्जर्वेशन है, एक 1 2 2 1, सही है, और दूसरा साइक्लिसिटी किसकी, ए बी सी, ए बी पहले फिर बी सी फिर सी हैं। लोग बड़े दुखी हो गए कि हे मास्टर, पहले तो ये वाली बात की यार मास्टर तूने लिखा है, कि मास्टर ने सिर्फ इसलिए लिखा है कभी बाय द वे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए कि इन दो में एक कॉमन रूट है, इसकी कंडीशन क्या होती, ऑप्शन में ऐसे ही कुछ लिखे होंगे 3 4, है ना। तो आपको एक चूज करना, आपके दो तरीके हैं, दो उसमें ऑप्शन हुए ना, या तो आप सॉल्व करोगे या आपको याद हो, याद करने के लिए मास्टर ने मना कर दिया, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कुछ कुछ धुंधली यादें थी कि दिखने में ऐसी होती है, ऐसी, अभी तो चारों ऑप्शन ऐसे ही होंगे, ये देखो ये ए है, हाँ तो नहीं तो क्या सच बात, अभी फिर तो क्वेश्चन बनाने वाला पागल है अगर उसने सारे ऐसे नहीं दिए तो। वो बी देगा ऐसा, b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1a2। अरे क्वेश्चन बनाने वाला भी सियाना होता है भाई, वो गिल सिपिया नहीं है। साइक्लिसिटी इसने इसमें मेंटेन रखी है, 1 to 2 1 इसमें भी रखा है, वो तीसरा भी बना सकता है, ये तो समझ में आई होगा आपको तीसरा कौन सा बनाने वाला हूँ। a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू c1a2 माइनस c2a1। और फिर डी पता है वो सबसे बढ़िया, ना जी ना, एनी ऑफ दी अबव। ये ऑप्शन तो आज तक नहीं देखा गया था, एनी ऑफ दी अबव, हटाओ कोई सा भी ले लो साहब, तीनों कई गेल से पे तो ये भी लगा के आएंगे, एनी ऑफ दी, तीनों में से साइक्लिसिटी मेंटेन हो रही भाई। कई लोग तो एकदम बिल्कुल कसम खा के जाते हैं ना, नहीं हम तो हक के आएंगे भाई, ऐसे नहीं चलता काम, हम तो हक के हगे कहाँ फिर जब इतना सिंपल है तो। कई लोग तो इसलिए भी तो दुखी रहते हैं कि मास्टर ये तो इतना सिंपल है फिर हगेंगे कहाँ, प्लेस बताया ना हगने का, ये रे, समझ रहे हो। अब उस समय अगर आपका मूड नहीं है क्या करने का, सॉल्व करने, है ना, तो कैसे याद रखा जाए कि कौन सी है। तो इसके लिए दुनिया का सबसे तगड़ा सीमा फॉर्मूला, क्या बोलता है सीमा फॉर्मूला, देखो ये जो सीमा है ना, ये वाली सीमा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये तब मदद करती है जब कोई मदद नहीं करता, एंड दैट इज, कौन है, डायमेंशन। टी आता है क्या, ऐसा आता है, डायमेंशन एनालिसिस।
व्हाट इज दैट मैन। डायमेंशन एनालिसिस ये बोलता है कि आप तो क्या मीटर लेके बैठ जाओ, एक बार झोली में मीटर लेके बैठ जाओ, बांटना चालू करो। सबसे पहला नंबर आता है एक्स और वाई का मीटर बटने में। क्या एक्स था, वही कहाँ है, अल्फा है ना, ठीक है। इसको मीटर बांटा तो इसने बोला कि मुझे मीटर स्क्वायर मिला, समझो देखो, और इसको क्या मिला, मीटर, है ना। हम तो सबको मीटर बांटना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जिद करके भी तो फिर ज्यादा ले लेते हैं, हमने इसको मीटर बांटा तो इसका मीटर से पेट ही नहीं भरा, इसने बोला मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मिलके मीटर क्यूब बना रहे हैं। जब तक मीटर क्यूब नहीं बनाएंगे सारे लोग जुड़ नहीं सकते। अरे जुड़ नहीं सकते भाई। तो फिर सीवन ने बोला मेरे को मीटर क्यूब आपको देना ही पड़ेगा मजबूरन, नहीं तो मैं इस इक्वेशन को जिंदा नहीं रहने दूंगा। अरे भैया जुड़ेंगे कैसे अगर सेम डायमेंशन के नहीं है तो। अगर ये डायमेंशन एनालिसिस कब यूज किया जा सकता है, जब आपको सिर्फ अल्फाबेट की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हो, अल्फाबेट्स की टर्म में, जहां कोई भी 1 2 3 टाइप का कांस्टेंट इस्तेमाल में नहीं लिया गया हो, तो ये डायमेंशन एनालिसिस हमेशा वर्क करता है। मैंने ऐसा देखा है। ये पैरामीटर्स है ना, इन पैरामीटर्स को डायमेंशन अलॉट कर दी, कर दी, और एक बार यहां लगा के चेक किया, साला चक्कर क्या है। ए को डायमेंशन क्या मिली थी भाई, मीटर, और बी को मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन मीटर क्यूब है इसके हिसाब से, है। अच्छा, बी को मिली थी मीटर स्क्वायर और सी को मिली थी मीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशन मीटर की पावर 5 है, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन मीटर की पावर 8 है। ऐसे मल्टीप्लाई होती है, डायमेंशन ऐड होती है, तो पता है। चलो, सी की डायमेंशन बोलो, मीटर क्यूब, और ए की मीटर, तो प्रोडक्ट की मीटर की पावर 4 का स्क्वायर यानी कि मीटर की पावर 8। वी वर हैप्पी क्योंकि डायमेंशन मैच कर रही थी, हैं। लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, हम सोच रहे हैं भैया क्या पता पागल बनाया हो हमें, साला नीचे की भी कर चेक करे। B1C2 मीटर की पावर 5 का स्क्वायर यानी कि मीटर की पावर 10। समझ में आया नहीं आया। अच्छा, C1A2 माइनस मीटर की पावर 4, 4 आएगी ना। इसकी डायमेंशन यही निकाल ली थी हमने, मीटर की पावर 3। हम दुखी हो गए, यहाँ मीटर की पावर 7 है, इधर मीटर की पावर 10 है, 10 है 10। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नीचे वाले की देखते हैं, A1A2 माइनस A2B1 मीटर की पावर 6 को डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, इसकी मीटर की पावर 5, इसकी मीटर की पावर 4, और चले इसकी 9 है, इसकी 6। नॉनसेंस। या तो आंसर आगरा है या बोनस है, टेंशन ही समाप्त। या तो आगरा है या बोनस, हटा सावन की घटा, नहीं हमेशा काम करेगी। हम तो पूरे शहर में मीटर बांटे आते हैं, अलॉट क्या करोगे। ये नहीं बताऊंगा मैं, ये तो चीटिंग, गलत बात है, हट। फिजिक्स वालों से जाके पूछो। प्लस कब एग्जिस्ट करता है, तुम लेंथ में एरिया जोड़ सकते हो, लेंथ में एरिया जोड़ सकते हो क्या। हाँ, क्यों नहीं जोड़ सकते, नहीं क्यों नहीं जोड़ सकते, रीजन दो मेरे को। अरे क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं है, एक एरिया में वॉल्यूम नहीं ऐड किया जा सकता, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सही है, बट ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती। तो इन्हें सेम डायमेंशन बनाने के लिए इसने बोला कि अगर मैं मीटर क्यूब हूं, तो इसने बोला मैं मीटर क्यूब होना पड़ूंगा। हालांकि सबसे पहले डिक्लेयर इसने किया था, क्योंकि हम तो मीटर बांटने निकले थे सबको, हमने इसे मीटर दिया, इसे मीटर दिया, तो ये मिलके मीटर क्यूब बन गए। तो जब इसे मीटर मिला तो इसने इच्छा जाहिर करी ना, भाई मेरे को मीटर स्क्वायर दो, नहीं तो मैं प्लस आने नहीं दूंगा, फिर सिंपल, तो फिर हमें देना पड़ा। समझ गए। तो ये तो बन गई कंडीशन ऑफ सिंगल कॉमन रूट। कॉमन रूट तो दो भी पाए जा सकते हैं भाई, दो कॉमन रूट वाली जो सिचुएशन होती है वो बड़ी फनी होती है। केस 2, two common roots। दो कॉमन रूट का
मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट सेम। ऐसा पुराने जमाने में इन केसेस में हुआ करता था, जब लोग बाग छोटे छोटे बच्चों को 9th क्लास में जब पहली बार क्वाड्रेटिक देखी होती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखते हैं, तो बावड़ा बनाने के लिए मास्टर 2 क्वेश्चन दे देता अलग अलग, बेटा सॉल्व करो। वो मासूम बच्चे बेचारे सॉल्व भी कर लेते हैं। अब आजकल तो खैर कोई करेगा नहीं, तो शाणे हो गए ना आजकल तो आजकल कौन सॉल्व करेगा इन्हें, पागल समझा मैं साला ऊपर वाले का सॉल्व करा 2 और 3, नीचे वाले की भी वही है। एक्चुअली दो रूट अगर आपको दिए हुए हैं तो उससे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0 से ही बनने वाली। तो इक्वेशन तो एक ही बननी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें 2 दे रखी है। सही है, क्या मैं इनके कोफिशिएंट्स को सेम डिक्लेयर कर सकता हूं ना? मैं डिक्लेयर करता हूं इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट है। कुछ दिनों पहले भी हमारी ऐसी बात हुई थी। ये दिस इज द सेम डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। जैसे हमने आइडेंटिटी में बात करी थी, these equations are not identical, these equations are similar। इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट नहीं करे जा सकते। अरे यार 1 को 2 के और थोड़ी करोगे, आप पागल हो गया। सही है, लेकिन इनके रेशियो प्रोपोर्शनेट होंगे। अगर किन्हीं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट बराबर हैं, जैसे ये, तो मैं इनके कोफिशिएंट्स को बराबर डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो इक्वेशन सेम नहीं होंगी, सिमिलर होंगी। डिफरेंस है ना? ठीक है, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो लोकस निकालने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से काम आता है। मतलब ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ सिमिलरिटी वाली, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस निकालने के लिए बहुत तगड़े तरीके से काम आती है। खैर चलो, 2 कॉमन रूट्स हमने मान लिया भाई। लेट बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर कॉमन in both the equations। कंडीशन डेवलप करने के लिए हमने क्या बोला, अगर दोनों रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन के अंदर, तो जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो दोनों के लिए सेम आएगा भाई। अगर आप रूट्स सेम बोल रहे हो तो सम और प्रोडक्ट तो सेम आना ही है। फर्स्ट इक्वेशन से सम कितना आया, -b1/a1, सेकंड से -b2/a2, a1/a2 बराबर b1/b2। प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर c1/a1 इज इक्वल टू c2/a2, क्रॉस मल्टीप्लाई a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। रिश्ता नंबर 3, रिश्ता नंबर 4, 3 और 4 से, 3 बोल रहे राम श्याम के बराबर है, 4 बोल रहे राम घनश्याम के बराबर है, दोनों मिला के बोल रहे हैं राम श्याम घनश्याम तीनों बराबर है साहब। तो इट इंप्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अ वेरी इजी टू रिमेंबर कंडीशन विच वी कॉल STD, स्टिक टू दिमाग। अगर किन्हीं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है तो उनके कोफिशिएंट सेम नहीं होते, प्रोपोर्शनेट होते। उनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ सिंगल रूट कॉमन और कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन। कायदे से अगर मेरे को कॉमन रूट का क्वेश्चन दिया गया है, कायदे से देखो, कायदा एक अलग चीज होती है, इच्छा एक अलग चीज होती है। कायदा ये बोलता है कि अगर मुझे कॉमन रूट का क्वेश्चन दिया गया है तो मुझे सिंगल और डबल दोनों कॉमन रूट उसमें चेक करने चाहिए, अनलेस अनटिल पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना हो कि भैया एक रूट कॉमन है या 2 रूट। हैव अ कॉमन रूट लिख दिया तो कई बार लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। चलिए खैर, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ नोट।